नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अच्छे भाव की उम्मीद में इस वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने और स्टॉकिस्ट भाइयों ने सोयाबीन का स्टॉक किया है और अभी भी काफ़ी मात्रा में सोयाबीन का स्टॉक किसान भाइयों के पास, व्यापारी भाइयों के पास, स्टॉकिस्ट भाइयों के पास रखा हुआ है, जिसकी भी जानकारी समय समय पर हमने दी है कि कितना स्टॉक पड़ा है, किसने कितना स्टॉक किया है, किस भाव पर किया है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही साथ जब सीजन पर भाव बुने हुए थे, जो 4300-4400 रुपये का जब बाजार था, तब से ही हमने भविष्यवाणी की थी और लगातार 3 से 4 वीडियो हमने डाले हैं, जिसमें कि हमने जैसी जैसी तेजी बताई थी उसी अनुसार अभी सोयाबीन के भाव चल रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो है शुरुआत के वीडियो में जब 4300-4400 सोयाबीन चल रहा था, तब हमने बताया था कि 400 से 500 रुपए की तेजी आएगी और इसी प्रकार से सोयाबीन 4700-4800 रुपए तक चला गया। उसके बाद फिर हमने एक वीडियो डाला जिसमें बोला था कि सोयाबीन एक बार 5200-5300 रुपए तक का स्तर छुएगा। तो ऐसा ही हमें अभी 8 से 10 दिन पहले होता हुआ दिखा और इसी प्रकार से सोयाबीन 5300-5400 रुपए तक बिक गया। उसके बाद फिर हमने साप्ताहिक समीक्षा और तेजी मध्य रिपोर्ट जो 10 दिन पहले डाली थी, उसमें कहा था कि अगर आवकें बढ़ती हैं तो बाजार टूटते हुए दिखेंगे और आवकें अगर कम या सामान्य रहती हैं तो बाजार फिर संभलता हुआ और यहीं स्थिर चलेगा या 100-200 रुपए की तेजी और आ सकती है। पर वह भाव आकर्षक किसानों को लगे, स्टॉकिस्ट भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलने लगा, तो उन्होंने बाजार को जो है पकड़ मजबूत बनती हुई देखी, तो उन्होंने अपना स्टॉक निकालने की सोची और एकदम से अचानक से बाजार में भीड़ बढ़ी, आवक बढ़ी, जिससे कि 300 से 400 रुपए की अभी मंदी आ चुकी है। तो अभी वर्तमान में क्या भाव चल रहा है, आवकें कितनी है, आगे भविष्य में अब क्या संभावना है, क्या टूटे हुए बाजार वापस से संभल पाएंगे, क्या जो पुराना बाजार आएगा या उससे भी ज्यादा बाजार आ सकता है, तो उसकी आगे क्या संभावना है, क्या गणित है, बाजार टूटने के पीछे क्या मुख्य कारण है, उसकी सभी संभावनाओं पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, आज जो है सोयाबीन के बाजार भाव की बात करें तो अभी ऊपर में बेस्ट क्वालिटी जो नो क्लेम माल है वह 5050 रुपए तक बिक रहा है, 5000 से लेकर 5050 तक। बाकी कुछ जो है 2-3% क्लेम वाला जो माल है जिसमें कुछ मिट्टी है वह 4800 रुपए से 5000 रुपए तक अभी बिक रहा है। और अगर एवरेज क्वालिटी के माल की बात करें तो वह 4500 रुपए से 4750-4800 रुपए तक बिक रहा है, जिसमें कुछ मिट्टी, कुछ दागी और कुछ हल्की ढुकली मिक्स है। उसके बाद जैसे ही क्वालिटी वैसा भाव है, अगर थोड़ी मिट्टी की मात्रा अधिक है तो वह 4000 से 4400-4500 रुपए तक बिक रहा है। उससे ज्यादा मिट्टी वाला माल अपनी मिट्टी की परसेंटेज के अनुसार 2500, 2600, 2700, 3000, 3500, 4000 अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। और अब बात करें आवकों की, तो आवके जो पिछले दिनों बढ़ोतरी देखी गई थी उसमें अभी पिछले 2-3 दिनों में कमी देखी गई है। कमी, आवकों में कमी होने के पीछे कारण यही है कि बाजार टूटा है। बाजार टूटते हुए किसान भाइयों ने देखा तो उसमें उन्होंने माल की आवक को कम कर दिया है, संभल गए हैं, जो कि उनके लिए एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। किसान साथियों, ये तो बात हो गई बाजार का अभी वर्तमान सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है और आवकों की क्या स्थिति है और आवकों में कैसा उतार चढ़ाव चल रहा है। अब बात करें बाजार 5300 रुपए, 5350 रुपए तक जाने के बाद वापस से 5051 रुपए तक सीमित क्यों हो गया है? क्योंकि पिछले दिनों प्लांटों के बाजार, हमने सोयाबीन प्लांट के बाजार भाव बताए थे जो कि 5450-5500 रुपए तक चले गए थे, जो कि अभी 5250-5300 रुपए पर अटक गए हैं। मंडी बाजार भाव भी 5300 रुपए तक चले गए थे, जो कि अभी 5100 के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके पीछे की मुख्य वजह की बात करें, उससे पहले आवकों की बात करें तो आवके जैसे जैसे बाजार बढ़ता गया, 4700-4800
रुपए से 5,000 हुआ, 5,000 से 5100 हुआ, 5100 से 1-2 दिन में ही 5300 रुपए, 200 रुपए की लंबी उछाल लगी थी, जिसकी जानकारी भी हमने दी थी। उसी वजह से आवकों का फेसर बढ़ा, आवकों का मंडियों में दबाव बढ़ा, जहां पर 200 से 250 वाहनों की आवक रतलाम मंडी, बड़नगर मंडी और मध्य प्रदेश की अन्य मंडियों में हो रही थी, वहां पर 400 से 500 ट्रॉलियों की, 400 से 500 वाहनों की आवक आने लगी, जिसके कारण व्यापारियों पर दबाव बना। आगे भी जो है जो लेवाली कमजोर देखने को मिली, जिसके कारण एकदम से बाजार 300 रुपए टूट गए, जिसकी जानकारी पिछली साप्ताहिक समीक्षा में हमने आपको दी थी कि 150 रुपए एक दिन टूटा, फिर 50 रुपए टूटा, फिर 100 रुपए टूटा, फिर 50 रुपए टूटा। उस प्रकार से लगातार जो पिछला सप्ताह गुजरा उसमें मद्दी का दौर चलता गया और लास्ट शनिवार तक आते आते बाजार 300 से 400 रुपए की मद्दी की चपेट में आ गया। उसके बाद जो है उससे पहले वाला सप्ताह तेजी की ओर चला था, उसी प्रकार से जो पिछला सप्ताह गुजरा वह मद्दी वाड़े में गुजरा और लगातार मद्दी आते आते लास्ट डे तक आते आते उसमें 300 रुपए, 350 रुपए तक की मद्दी देखने को मिली। इसी मद्दी को देखते हुए किसान भाइयों ने अपने माल को वापस से कंट्रोल में किया, आवकों को कंट्रोल में किया, जिसके कारण इस सप्ताह के अंतिम दिन आज शनिवार को और कल शुक्रवार को 50 से 75 रुपए की तेजी दोनों दिनों में मिलकर देखी गई और वापस से बाजार संभलता हुआ या सुधार की ओर बढ़ा। पर जितनी गिरावट हुई थी उसके मुकाबले काफी कम बाजार वापस से चढ़ पाया है और लगभग 300 रुपए की मद्दी के बाद वापस रिकवरी में बाजार 50 से 75 रुपए ही बढ़ पाया है। तो बात हो गई कि आवकें बढ़ी, भाव टूटे, आवकें कम हुई, बाजार वापस से संभलना शुरू हुआ, ये तो बात आवकों के ऊपर की हो गई। पर मेन बाजार 300 से 400 रुपए सिर्फ आवक की वजह से नहीं टूट सकता है, उसके पीछे और भी क्या क्या कारण है अगर उसकी चर्चा करें तो किसान साथियों सबसे ज्यादा जो है बाजार को तोड़ने का काम किया है वह जो सोयाबीन का या जो कोई भी अन्य एडिबल ऑयल या जो खाद्य तेल होता है उसका आयात जो है प्रभावित करता है। जो विदेशी जो चाल होती है वह काफी ज्यादा सोयाबीन या अन्य तिलहनी फसलों के भाव को प्रभावित करती है और ऐसी ही घटना अभी सोयाबीन के साथ भी घटी, क्योंकि आगामी दिनों में जब फसल ब्राजील की आने वाली है उसमें जो आंकड़ा पेश किया है उसमें वहां पर पहले कुछ दिनों पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें वहां पर बताया गया था कि सोयाबीन का उत्पादन घटते क्रम में आ रहा है, वहां का उत्पादन घटने की संभावना है। तो उसी चर्चा को सुनते हुए यहां पर ट्रेड अच्छे से चला था और यहां पर हमें तेजी देखने को मिली थी। फिर वहां पर अभी बारिश की कमी लग रही थी, उसके बाद में अभी वहां पर बारिश हो चुकी है, जिसके कारण एक आंकड़ा फिर निकल कर आया है कि वहां का उत्पादन अभी बढ़ रहा है या उत्पादन पहले के मुकाबले अभी बढ़ रहा है। पिछले साल की तुलना में तो कम है पर जो पहले आंकड़ा पेश किया था उससे कुछ अनुमान अभी बढ़ा है, उसके कारण भी जो है सोयाबीन के भाव हमें टूटते हुए दिखे। तो ये एक विदेशी कारण हो गया। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है लगातार जो खाद्य तेल है जिसमें सूरजमुखी का तेल, पामोलिन और ये दोनों तरह के तेल जो कि खाने में आजकल भारत में काफी ज्यादा यूज में लिए जा रहे हैं। कुछ भी चीजें तलने में या कोई भी पैकिंग वाली चीज तलने में या खाने के तेल में मिलावट के रूप में इन दोनों चीजों का काफी ज्यादा उपयोग हो रहा है और यह हमारे देश की तुलना में विदेश से काफी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। जो हमारा खाद्य तेल है, सोयाबीन तेल है, उसके मुकाबले कुछ मात्रा में सस्ता पड़ रहा है, जिससे कि व्यापारी और इंपोर्टर का ध्यान उधर है। जो फैक्ट्री जो चलाते हैं, निर्माता है खाद्य तेलों के, उनका भी ध्यान उधर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वह भारत के जो खाद्य तेल है सोयाबीन और सूरजमुखी का उसके मुकाबले काफी सस्ता पड़ रहा है, तो उनका ध्यान उधर है और वह लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं और पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा इंपोर्ट इस साल भी बढ़ा है और बंदरगाहों पर काफी लाख टन जो है तेल पड़ा हुआ है, आयात कर लिया गया है, जिसके कारण भी भारतीय तिलहनों के बाजार अभी जो है गिरावट की ओर रुख कर रहे हैं। तो यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण आवक का हो सकता है, जो कि हमने पहले भी आपको आगाह कर दिया था कि अगर आवकें बढ़ती हैं तो भाव टूटेंगे, आवकें सामान्य रहेगी तो भाव समान चलेंगे या थोड़ी तेजी आ सकती है, कोई तूफानी तेजी की उम्मीद नहीं है और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। पिछली रिपोर्ट में हमने कहा था कि आवक बढ़ती है तो भाव टूट सकते हैं, पर कुछ जो है लोगों ने कहा था, हमारा विरोध भी किया था कि ये बाजार है इससे और क्या टूट जाएंगे, पर ऐसा होता हुआ दिखा है। आपने भी महसूस किया होगा अगर आपने हमारी पहले रिपोर्ट देखी है और यह अनुभव किया है कि हमारी रिपोर्ट सच्चाई है, तो आप कमेंट के माध्यम से जो है अन्य किसान भाइयों को भी जरूर बताएं। तो बात हो गई वर्तमान भाव क्या चल रहा है, आवकें क्या चल रही हैं और भाव
को कमी जो करने में या भाव के उतार में अभी किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या कौन कौन से कारण ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से सोयाबीन का बाजार अभी डाउन आया है। ये तो बात हो गई पिछले दिनों की। अब आगे क्या संभावना है, क्योंकि किसान भाइयों के पास माल पड़ा हुआ है और किसान भाइयों के लगातार सवाल है कि आगे क्या करें, दिसंबर का पूरा महीना क्या चलने वाला है, जनवरी में क्या चलने वाला है। तो उनके सवालों का जवाब मैं अगर दूं तो किसान साथियों, कोई लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। बाजार जितना गिरा है उतना बढ़ जाए तो भी अच्छी बात है। कोई ज़्यादा ऐसा तूफानी तेजी नहीं आने वाली है कि बाजार एकदम से 6,000 हो जाए, 6,500 हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। सिर्फ जो बाजार 300 रुपये टूटा है वह अगर आवके सामान्य रहती है तो धीरे धीरे करके वह वापस से रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई विशेष तेजी अब आने वाली नहीं है। 5300-5400 रुपये तक बाजार एक बार जा सकता है। आपको अच्छी तेजी अगर मिले तो आप उसमें अपने माल को निकाल कर अपने मुनाफे को पक्का करें और ज़्यादा लालच में ना रहें। अभी फिलहाल की जो एक महीने की कंडीशन है उसमें यही बाजार रहने वाला है, जिसमें कि जो बाजार गिरे हैं अगर आवके कम पड़ेगी और आयात कम होगा तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और वापस से टूटे हुए बाजार संभल सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। बाकी किसान साथियों, आप सभी को यही सलाह है कि आप पैनिक होकर या घबरा कर एक साथ भीड़ ना करें और धीरे धीरे माल को बेचें, अपनी आवश्यकता अनुसार माल को बेचें, ताकि आपको हर तेजी का लाभ मिलेगा। अभी जो तेजी आएगी उसका भी लाभ मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ सुधार होता है 100-200 रुपए का तो उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। बाकी कोई बड़ी या विशेष तेजी की उम्मीद अब नहीं है। आगे अगर कुछ होता है या ब्राजील में क्रॉप कमजोर होती है या विदेशी डिमांड निकलती है या निर्यात कम होता है, घरेलू डिमांड निकलती है और तेजी की अगर संभावना बनती है तो हम आपके लिए जानकारी लेकर हाजिर रहेंगे और तत्काल आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। पर अभी फिलहाल या वर्तमान जो एक महीने की रिपोर्ट हमने अभी पेश कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी विशेष बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। अभी बाजार यहीं पर ही 5,000 से 5,500 के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा। बाकी अब आप अपने विवेक से फैसला लें। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप जो है अपने विवेक से निर्णय लें, क्योंकि सरकार की नीतियां, निर्यात नीतियां, आयात नीतियां और विदेशी डिमांड या विदेशी जो उत्पादन होता है वह बाजार को प्रभावित कर सकता है। बाकी जो हमने आंकड़े पेश किए हैं वह पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ किए हैं। काफी ज्यादा समय लगता है आंकड़े जुटाकर उनका विश्लेषण करके आपके सामने हमने रखा है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारी डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें। उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।